दोस्तों नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस.एम. शर्मा अपनी यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों अभी हाल ही में कुछ मित्रों ने पूछा है कि आंशिक काल सर्प योग कैसे बनता है। मेरी आज की पोस्ट इसी विषय पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आंशिक काल सर्प योग कैसे बनता है या नहीं बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी भी कुंडली में सभी सातों ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाएं, तो इसे काल सर्प योग के नाम से जाना जाता है। ऐसा योग लगभग लाभदायक या अनिष्टकारी कुछ भी हो सकता है। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसका सही अवलोकन करने से ही पता चलता है कि ये काल सर्प योग आपके लिए लाभकारी है या अनिष्टकारी है। दोस्तों काल सर्प योग अनेक प्रकार का हो सकता है, परंतु आंशिक नहीं होता। या तो ये होगा या ये नहीं होगा। आप कह सकते हैं इधर यस और नो। कई कुंडलियों में यदि कोई भी एक या अधिक ग्रह राहु या केतु के साथ आकर बैठ जाएं, युति बना लें, तो कुछ ज्योतिषी इसे आंशिक काल सर्प योग का नाम दे देते हैं, जबकि वास्तव में यह ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में काल सर्प योग या आंशिक काल सर्प योग नहीं बनता। मुख्यतः काल सर्प योग 12 प्रकार से बन सकता है, जैसे नंबर 1 अनंत काल सर्प योग, नंबर 2 कुलिक सर्प काल सर्प योग, नंबर 3 वासुकी काल सर्प योग, नंबर 4 शंखपाल काल सर्प योग, नंबर 5 पद्म काल सर्प योग, नंबर 6 महापद्म काल सर्प योग, नंबर 7 तक्षक काल सर्प योग, नंबर 8 कर्कटिक काल सर्प योग, नंबर 9 शंखनाद काल सर्प योग, नंबर 10 घातक काल सर्प योग, नंबर 11 विषधर काल सर्प योग, नंबर 12 शेषनाग काल सर्प योग। इन 12 प्रकार के काल सर्प योग और अधिक जानकारी और शांति के उपाय मैं शीघ्र ही आपको अपने आने वाली पोस्ट में बताऊंगा। अनेक कुंडलियों में देखा गया है काल सर्प योग जातकों को महान बुलंदियों की ओर लेके जाता है, जबकि इसके विपरीत अनेक केसों में ऐसा भी देखा गया है कि ये बहुत ही अनिष्टकारी भी माना जाता है। अनेक प्रकार के दुख संकट मिलते हैं जीवन में, जिन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मुख्यतः आंशिक काल सर्प योग के बारे में। क्या आंशिक काल सर्प योग होता है या नहीं होता है। यह जानकारी आपको कैसे लगी हमें अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप अवश्य कर लें। लाइक का बटन भी दबाएं और पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर भी करें। अगर आप हमसे कोई अन्य ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों आपके मंगल की कामना करते हैं। आप सदा प्रसन्न रहें, खुश रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।